हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी हापुड़ में घटित हुई थी। ये एक जगह है। ये कहानी के जो मेन कैरेक्टर वो चार औरतें हैं जो कि बचपन से काफ़ी अच्छी और घनिष्ठ मित्र थी एक दूसरे की। चारों औरतों को काफ़ी बोलने की आदत थी, मतलब बेफालतू बोलने की ज़्यादा आदत होती है ना जैसे लोगों को, मतलब ओवर बोलना। और इस चक्कर में ही इन चारों की जोड़ी बहुत अच्छी थी बचपन से ही। क्या होता था कि अगर इनमें से चारों में से किसी भी एक औरत के मतलब कोई रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता था या कुछ भी किसी की मृत्यु ही क्यों ना हो गई होती थी तो वहाँ ये चारों ही पहुँच जाती थी। काफ़ी अजीब सी औरतें थी, मतलब इनका नेचर भी काफ़ी डिफरेंट था। आम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो कहानी में होता यूँ ही है, इन चारों में से जो एक फ्रेंड होती है इसके किसी रिलेटिव में किसी जो एक फैमिली होती है उनकी एक बेटी होती है जिसकी मृत्यु हो गई होती है, मतलब किसी कारण वो मर गई होती है और ये कुछ खुल के नहीं आती कि वो क्यों मरी। अब ये लोग चारों वहाँ पे जैसे जाती थी अक्सर एक जगह, ये वहाँ पे भी पहुँच जाती हैं और बेफालतू बात करने लगे। पहले तो कहती है, अफसोस जताती है बहुत ज़्यादा कि हाँ मेरे बड़ा दुख हो रहा है, बेटी को ऐसा हो गया, इस तरीके से बोलती हैं। फिर ये चारों धीरे धीरे करके अपनी उसी बातों पे आ जाती बेफालतू बात करने पे। जैसे वही शायद उस लड़की का तो चक्कर था और वो तो ये करती थी, शायद हो सके वो मिलती हो किसी लड़के से और ये और वो हमने तो वहाँ देखा तो उसे, इस तरीके से बोलने लगी थी वहीं मृत्यु के माहौल में ही ये चारों औरतें। अब ये चीज़ जो है जिसके घर में मृत्यु हुई होती है उनकी जो माँ होती है, जो बेटी की माँ थी, वो भी देख रही होती है। अब वो इस चीज़ को देख के एकदम से गुस्सा हो जाती है अचानक से और बोलती है, ये क्या लगा रखा है तुमने तीनों चारों औरतों ने, इतनी देर से जब से आई हो तब से मेरी बेटी की बुराई करे जा रही हो कि उसका उससे चक्कर था और उसका उससे चक्कर था। क्या कर रखा है तुम लोगों ने, और मेरी बेटी की यहाँ लाश पड़ी हुई और तुम ये बोल रही हो। इस चक्कर में वो ऐसी एकदम से गुस्से में बोलती है, बोले अगर मेरी बेटी की यहाँ कहीं कोई भी आत्मा है या वो कहीं भी है तो वो बताएगी कि वो कैसे मरी है और तुम लोगों को बताएगी कि तुम उसने ऐसा कुछ नहीं करा जैसे तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये सब करके वो कहती है कि वो बताएगी मेरी बेटी। अब एकदम से जैसे ही वो ये बोलती है तभी अचानक से क्या होता है, चारों औरतों में से जो एक औरत होती है वो एकदम से लुढ़क जाती है और अकड़ जा मतलब लेट जाती है और अकड़ते हुए बोलने लगती है। बोलती है कि मम्मी हाँ ये मैं हूँ, और ये मतलब एकदम से वो जो मरी थी उस बेटी के वेशभूषा में आ जाती है, उस तरीके से बोलने लगती है। कहती है मम्मी नहीं, मैं मरी नहीं हूँ, मैंने और मुझे मारा गया है। इस तरीके से कहती है अपनी माँ से। तो वो माँ कहती है, मतलब एकदम से हड़बड़ा जाती है क्या हो रहा है ये सब देखते हुए। तो वो कहती है नहीं मम्मी मुझे पापा ने मारा है, मुझे पापा ने मारा है, और ऐसा कहते हुए और वो वहीं लुढ़क जाती है। अब उस चीज़ को सुनने के बाद उसके पापा बोलते हैं अरे नहीं मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को, और रोने लगते हैं बहुत, एकदम से रो के सबको बताने लगते हैं मैं क्यों मारूंगा, मैं बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से और ये है और वो है, सबको बोले लगते हैं। इतनी देर में वो जो औरत गिरी होती है वो दोबारा उठ के बैठती है और कहती है अरे तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे मम्मी इन्होंने ही मारा है, पापा ने मारा है और मुझे इनको सज़ा दो वरना मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इनको चैन से नहीं रहने दूँगी। ये कहते हुए वो जो बेटी होती है वो फिर से वहाँ पे वो जिसके शरीर में आई होती है फिर से वहीं लुढ़क जाती है ये बात कहते हुए। इसके बाद में जब उसके जो पापा होते हैं वो एकदम से मतलब कहने लगते कि नहीं मैंने नहीं मारा और मेरी किसी भी तरीके से कुछ करा लो, मैं नहीं मार सकता अपनी बेटी को, और ये है और वो है, दुनिया भर की बातें कहने लगता है। आसपास के लोग ये भी कहने लगते हैं, एक आध उनमें से कहता है बोले तो पोस्टमार्टम करा लो, पता चल जाएगा बच्ची को कैसे मरी है और कैसा क्या हुआ है, सब बात पता चल जाएगी। लेकिन किसी भी तरीके से उनके जो पापा होते हैं वो इस बात को कैंसिल करवा देते हैं, मतलब रफा दफा हो जाती है और बेटी के अंतिम संस्कार की कहानी आ जाती है और नॉर्मल उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं वो लोग। अब अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन जो लड़की के जो माता पिता थे इन्होंने सब लोगों से एक बात छुपाई थी कि इनकी जो बेटी थी इसे कमरे में फांसी से लटका पाया था। इन्होंने बदनामी ना हो इस कारण किसी को भी बताया नहीं, इसकी फैमिली ने लड़की की किसी को भी। लोगों ने खुद में ये मान लिया था कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, इस तरीके से मतलब पूरी बात दब गई थी इस चीज़ को लेकर के। अब क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो उस समय उपस्थित थे लोग जो बच्ची के मरने में आए थे, तो बच्ची कह के गई थी बोले किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। तो सभी के घर में कुछ ना कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ के घर में जैसे कि ये होता है, किसी एक घर में कि वो लोग नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके घर में एक फैमिली मेम्बर होता है उनके घर का कोई, वो एकदम से आँखें चढ़ा लेता है ऊपर को और बोलता है मुझे इंसाफ दिलाओ तो मुझे इंसाफ दिला दूँ, और अजीब अजीब सी बातें करने लगता है अजीब सी आवाज़ में। जैसे आदमी होता है तो वो औरत जैसी बच्ची जैसी आवाज़ में बात करने लगता है और वो यही कहता है कि मुझे इंसाफ दिलाओ। ऐसी बातें हर किसी जो उस समय उपस्थित थे, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ हो रही थी।
अजीब अजीब तरीके से, कभी कोई कहता है, कभी कोई कहता है, कभी किसी की फैमिली का कोई बड़ा बच्चा या कोई आदमी कहता, हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ हो रहा था। अब ये चीज़ जब सभी के घर में होने लगी तो उस समय जब जितने भी लोग इकट्ठे थे सब ने एक दूसरे को कॉल करा कि तुम्हारे यहाँ भी कुछ हो रहा है क्या। तो सब ने कही कि बोले हाँ हमारे यहाँ, सबके यहाँ ये हो रहा है। और बस जो भी जिसके ऊपर भी होता है वो यही कहता है कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलवाओ, मुझे इंसाफ नहीं दिलाया तुमने, मुझे इंसाफ दिलाओ, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इंसाफ दिलाओ मुझे। इस तरीके से वो कहता है, जो जिस पे भी चढ़ता है वो। अभी ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, बोले हो ना हो इसके बाप ने ही बच्ची के कुछ ना कुछ करा है उसको। तो अभी इससे सब लोग डिसाइड करते हैं, तो एक साथ मिल करके ये सोचते हैं, बोले सब चलेंगे और फिर सही तरीके से पूछेंगे क्या हुआ। अभी ये पहुँचते हैं, अभी ये सब लोग मिल जाते हैं और एक साथ मिलकर इनके घर पे पहुँचते हैं। और आज पहुँचते के साथ ही ये जो बच्ची का जो बाप होता है उसे पकड़ लेते हैं और मारते हैं पहले तो सही से करके। और उसके बाद में उससे पूछते हैं कि बता क्या हुआ, बच्ची तेरे ने उसमें हमारे घर में आ रही है और सबसे कह रही है मुझे इंसाफ दिलाओ, ऐसा ऐसा सब बताते हैं, और तूने क्या करा अपनी बेटी के साथ, इस तरीके से पूछते हैं। और बहुत काफ़ी मतलब खून वून निकाल देते हैं उसके। आप जो होता है वो एकदम से मतलब दर्द में ही बोलता है, कहता है बोले मैंने कुछ नहीं, मुझे पता चला था कि इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है लड़की का, तो मैंने इसे मारा नहीं है, मैंने बस इसको क्या कहते हैं पीठ मतलब इसको थप्पड़ वगैरह मार दिए थे और कुछ नहीं करा मैंने। का दे करके कमरे में चला गया था। अब अगले दिन मुझे इसकी लाश टंगी भी मिली। अब चाहे मुझे कुछ भी मार दो, जान से मार दो, मैंने इतना ही करा था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करा। जैसे वो जो बाप होता है वो सबको बताता है, वो बताता है। इस बीच क्या होता है, उन जो लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं उनके घर में, उनमें से एक खड़ा होता है अचानक से और उसी बच्ची की भाषा में बोलता है क्या कहते हैं कि मैं तूने नहीं मारा तो मुझे कौन मारा, मतलब अपने बाप के लिए वही बोलती है बच्ची कि तूने नहीं मारा तो मुझे कौन मारा, और तूने नहीं मारा अगर मुझे नहीं बताया तो मैं तेरे घर में किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस फैमिली में इनका एक भाई भी था, जो लड़की थी इसका एक भाई भी था। तो कह रही ना मैं तुझे छोड़ूंगी, ना तेरी बीवी को और ना तेरे बेटे को। इस तरीके से वो बच्ची कहती है कि मुझे अगर बताया नहीं, मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो इस तरीके से बोलती है वो आत्मा जो भी होती है। अब ये बात जो वो कहती है उसके बाद भी वो अब जो आदमी था वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं करा कुछ। तभी एकदम से वो जो जिस पे चढ़ी हुई थी वो इंसान तुरंत एकदम से लुढ़क जाता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है उसके बेटे की, इस आदमी की जो फादर था इसका, इसके बेटे की आवाज़ आती है चीखने की, आई आई और ये लोग सब एकदम से भागते हुए जाते हैं उसके। तो बेटा क्या कर रहा होता है, एक हथौड़ी ले करके अपनी टांग सीधी करता है और उस पर अपने ज़ोर ज़ोर से हथौड़ी मार रहा होता है, पूरी जान लगा करके, और ज़ोर ज़ोर से और कह रहा होता है मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं एक एक करके तेरे पूरे परिवार को मार दूंगी, पहले तेरे बेटे को ले मारूंगी। इस तरीके से बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पैर पे सीधा कर करके और हथौड़ी मारता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, खून मतलब हड्डी तक चटकने की आवाज़ आने लगती है। इस तरीके से वो मारने लगता है। तभी एकदम से जो इसकी जो मम्मी थी बेटी की, वो एकदम से कहती है अरे रुक जा तू रुक जा, इस तरीके से कहती है। अब जब वो ये कहती हैं तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, मम्मी की तरफ कि ऐसा क्यों कह रही हैं। तो वो कहती हैं रुक जा, मैंने मारा था इसे, इसका चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा था इसलिए मैंने मारा था। एकदम से वो जो हाथ था, वो जो बच्चा मार रहा था खुद को, वो एकदम से रुक जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है क्योंकि उसको काफ़ी चोट लग चुकी थी और वो आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। तो उसकी माँ बताती है कि मैंने मारा था इसे, मुझे पता लगा कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा और हमारे घर की बदनामी कराएगी ये लड़की, इसके कारण कि हमारी बदनामी ना हो मैंने मारा था इसे खाने में जहर दे करके। उसके बाद में इसने बताती है कि इसने जो करा था ये मतलब इसको जो है जब इसे जहर खिलाने के बाद जब ये मर गई तो उसके शरीर के वो गले में फांसी मार डाली और इसे टांग दिया ताकि ये लगे कि भाई सुसाइड करा इसने। इस तरीके से बताती है इसकी जो माँ होती है। अब ये बात जब उसके पति को पता चलती है इस औरत के, तो वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और बकने लगता है ऐसे कि तूने मेरी बच्ची को मार दिया और इस तरीके से, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता, उसे तो बस सुबह अपनी बच्ची की लाश टंगी हुई मिलती है फांसी से। उसे ये लगता रहता है कि शायद इसने अपने आशिक के चक्कर में सुसाइड कर लिया। और ये दोनों मिलकर उस समय ये कहते हैं बोले किसी को बताएंगे नहीं वरना खामखा बदनामी होगी हम लोगों की। इस तरीके से दोनों डिसाइड करते हैं। अब ये बात जब इसका जो पति सुनता है कि इसने मारा है बेटी को, तो ये एकदम से मतलब इन्हें सुनाने लगता है, गुस्से में आ जाता है। आसपास के लोग भी काफ़ी सुनाते हैं इस औरत को क्योंकि करा ही गलत होता है। वहाँ पे इस सीन के बाद पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस के सामने इस औरत से सब कुछ कबूलवाते हैं कि इसने अपनी बेटी को मारा और इसको जेल करवाते हैं। पति को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने कुछ साथ ही नहीं दिया था इस चीज़ में कि मर्डर वगैरह में कोई साथ ही नहीं दिया था, तो उसको जेल नहीं होती। ये जो पूरा किस्सा था ये अखबार में आया था इस नाम से कि भैया एक माँ ने ही अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि बेटी का कोई चक्कर था, इस तरीके का शक था माँ को। इस तरीके से ये चीज़ किस्सा था
ये अखबार में भी आया था, लेकिन इसका जो पूरा मिस्ट्री थी इसके पीछे की, ऐसा कुछ अखबार में भी नहीं आया था। तो इसी तरीके से आज का ये किस्सा ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।